नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आपको मैं बताने जा रहा हूँ अब जो रहेगा, याद रहे आज की क्लास में मैं पूरा का पूरा आपको सिलेबस बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट लेके तो 14 चैप्टर तक, और साथ ही साथ जो आईएमपी एक्सरसाइज हैं जो 101% एग्ज़ाम में आती वो भी बताऊँगा। अगर आपको पूरा 10th क्लास का मैथ्स का पूरा मटेरियल आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, डुग्गू कोचिंग सेंटर की आप ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें आपको बहुत सारे ऑल सब्जेक्ट के कोर्स आपको अवेलेबल आराम से मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर आप परचेस करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको देखना है कि इस साल हमने बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन दिए थे, जो तो मान लो कि 101% वही आए थे, तो आप लाइव क्लास में जाकर आप चेक कर सकते हो। और हमने सारे सब्जेक्ट की हम तैयारी करवाते हैं क्लास 10 की लास्ट तक, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस। और सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊँगा कि इस चैप्टर में आपको क्या आईएमपी पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है आपका कौन सा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपका, वास्तविक संख्या है। तो देखिए, आप वास्तविक संख्याओं की अगर मैं बात करता हूँ, रियल नंबर की बात करता हूँ, जिसमें कि आपको जब 1 आप 1 अच्छे से पढ़ोगे, कौन सी एक्सरसाइज 1.1 1.1 पढ़ोगे, तो बेटा देखो सबसे पहले नंबर तो आपको इसमें अभाज्य संख्या आना चाहिए। अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, जिसको कि अपन इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। 1.1 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहले अपन को निकालना अभाज्य संख्या निकालना आना चाहिए। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूँ, आपको आना चाहिए एचसीएफ निकालना आना चाहिए, जो कि आपको एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। वहीं बात अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो ये होता है महत्तम समावर्तक। याद रखना क्या होता है, महत्तम समावर्तक। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, फिर आपको निकालना आना चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम का पहला फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको बोला जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो लघुत्तम समावर्तक की बात करते हैं। तो इसमें 1.1 में 1 2 3 टॉपिक 101% आपको अच्छे से करना। उसके बाद बात करता हूँ 1.2 की। तो 1.2 में आपको ये मालूम होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको बोला जाता है इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो आप तो या तो 1.1 अच्छे से कर लीजिए, इसकी ओर में आपका आता है 1.2। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको ये इतने अच्छे से तैयारी इसमें करना है आपको। फिर आता है बेटा अब सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, सेकंड चैप्टर में देखिए आप, सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है, पॉलिनॉमियल, जिसको बोला जाता है बहुपद। अगर मैं इसमें आपको बात करूँ 2.1 की अगर मैं बात करूँ, तो 2.1 में क्या करना है, जैसे कि ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में आपको शून्यांक मतलब जीरो से निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, याद रखना। ठीक है, फिर भी मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाते जाऊंगा मैं। ठीक है, 2.1 में ये पढ़ना। उसके बाद अगर 2.2 की अगर हम बात करें, 2.2 में तो देखो ये याद करके जाइएगा, शून्यांकों का योग, जिसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, याद रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल की बात करूं, जो होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि आपका c/a होता है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया। फिर अगर बात करते हैं जिसमें कि आपको एक दो कंडीशन पता होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको क्या बोला जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसको क्या बोला जाता है। ये पूरा A to Z बेसिक से मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, याद रखो। प्ले लिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, और आप ऐप भी डाउनलोड करोगे तो सारे आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो, हमने कम रेट में आपके लिए अवेलेबल करवाएं। ठीक है, ये आ गया सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। अब आता है आपका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जिसमें कि आपको बता दे रहा हूँ, जब 3.1 की बात करता हूँ, 3.1 में आपको क्या अच्छे से पता होना चाहिए। पहली कंडीशन a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। फिर उसके बाद अगली कंडीशन a1/a2
बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। उसके बाद A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसमें आपको 3.1 3.1 में आपको ये तीन कंडीशन अच्छे से करना आना चाहिए। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, फिर A1 अपॉन A2 ये वाली, ये तीन कंडीशन अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करता हूँ 3.2 की बात करता हूँ 3.2 की, जिसमें कि आपको प्रतिस्थापन विधि जिसको बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्स्टिट्यूशन मेथड आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 3.3 की बात करता हूँ। कौन की बात कर रहा हूँ, 3.3 की, जिसमें कि आपको विलोपन विधि अब आना चाहिए, जिसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। तो 3 चैप्टर तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपका क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। जिसमें अगर मैं 4.1 की बात करूं, 4.1 की बात करता हूं, 4.1 में आपको देखो क्या आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगला a प्लस बी की पावर 3, फिर a माइनस बी की पावर 3। ए प्लस बी की पावर क्या हो जाए, क्यू बोल दो, a प्लस बी का पावर क्यू हो जाएगा, a माइनस बी की पावर क्यू। एक ये आपको 4.1 में अच्छे से पढ़ना है। सब A to Z मटेरियल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, याद रखना। 4.2 की बात करता हूँ। 4.2 में आपको ये गुणनखंड विधि अच्छे से आना चाहिए, गुणनखंड विधि जिसको बोला जाता है अपन फैक्टराइजेशन मेथड आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 4.3 की बात करते हैं, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए विवितकर। विवितकर का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें कि आपको 3 कंडीशन पढ़ेंगे। ये होता है विवितकर का फॉर्मूला। पहली कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 के। दूसरी कंडीशन पड़ेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के। तो इसमें आपको ये 3 कंडीशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये 4 चैप्टर तक का पूरा बेसिक मैंने आपको करा दिया। उसके बाद अगर बात करता हूँ पूरा A to Z, इसी तरीके से आप तैयारी करना, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स में तो हमने 75 में से 75 जो बताया था पूरा का पूरा वही आया था। और आप प्रूफ के साथ आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में तो पूरा मटेरियल मिल जाएगा, लाइव क्लास में आप जाना, सब मिल जाएगा A to Z आपको। फिर मैं बात करता हूँ फिफ्थ चैप्टर की बात करता हूँ। 5वां चैप्टर आपका क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोला था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की अगर बात करूं तो जैसे 5.1 की अगर मैं बात करूं, क्या आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, जिसमें कि आपको सबसे पहले ए की वैल्यू गिवन रहेगी और डी की वैल्यू गिवन रहेगी। आपसे बोलेगा कि इसमें ए पी फाइंड आउट करो, तो ए पी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ए जो होता है ये होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, इसको बोला जाता है प्रथम पद। डी जो होता है आपका क्या होता है, सर्वंतर, जिसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। आया सबको समझ में? ये 5.1 की बात हो गई। फिर बात करता हूँ 5.2 की। तो 5.2 में आपको nth टर्म फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, n पद निकालने का, जो होता है आपका a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है 5.2 में। फिर उसके बाद आता है 5.3। तो 5.3 की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें कि आपको एक एस एन का मतलब होता है योग, तो एस एन बराबर होता है n अपॉन 2 इंटू में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करना अपने को 5.3 में। तो आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो 5 चैप्टर तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूँ, विद IMP क्वेश्चन, विद एग्जाम्पल के IMP एक्सरसाइज के साथ आपको मैं पूरा का पूरा कवर करवा रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं 6 चैप्टर। 6 चैप्टर है आपका ट्राइंगल, जिसको बोला जाता है त्रिभुज, जिसमें कि आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो 6 चैप्टर में जब आप एंट्री करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको पता होना चाहिए, और ना हो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए इसमें बेटा थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय जिसको बोला जाता है BPT थ्योरम, जिसको बोला जाता है।
और आप 6.1 आपको अच्छे से करना है, जिसका आपका ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स 101% कवर करवाएगा, ठीक है। और जिसमें कि अगर आप 6.2 में अगर एंट्री करते हो तो 6.2 में बता दे रहा हूँ, फर्स्ट के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन है, उन दोनों को करना है। सेकंड के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को आज अच्छे से कर लेना, याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चैप्टर 7 की मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की बात करता हूँ तो 7 हम पहले 1 की बात कर लें। तो 7.1 में आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बीच की दूरी, जिसको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, आपको एक रूट बना देना। रूट के अंदर पहले लिखोगे आप x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। आपको याद रखना है 21 याद रखना है। क्या याद रखोगे? 21 21 एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके बाद अगर अपन एंट्री करते हैं 7.2 की बात करता हूँ, तो 7.2 में आपको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जिसको बोला जाता है विभाजन सूत्र बोला जाता है। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा? पहले अपन x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल लगोगे आप m1 प्लस m2 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 m2 ये आपका रेशो मतलब अनुपात होते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ पे m2 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा x1। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे। फिर बात करता हूँ y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? सेम वही m1 प्लस m2 अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो m1 लिखा है तो ये समझो y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 चैप्टर में आपको इतना अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जब मैं एंट्री कर रहे हैं अपन 8 चैप्टर की, तो 8 चैप्टर में आप देखिएगा, 8 चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अब इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको जब 8.1 में हम अपन रीड कराऊंगा, आपको 8.1 जब पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले इसमें आपको, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय तो आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो पाइथागोरस आना चाहिए। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये होता है आपका लाल बटे में कक्का। ये आपको पता होना चाहिए ये क्या ट्रिक है भैया, ये हम आपको पूरा अच्छे तरीके से कराएंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इस चैप्टर में साइन, साइन का जब जस्ट अपोजिट होगा कोसेक, ये पढ़ना है। उसके बाद कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। फिर उसके बाद टैन होता है, टैन का उल्टा होगा कॉट। तो ये आपकी बात कर रहा हूँ मैं 8.1 में इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है 8.2। 8.2 में आपको टेबल बनाना आना चाहिए, सबकी वैल्यू याद होना चाहिए। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैंने अच्छे समझाया हुआ, जिसमें कि आप 0 का मान पता होना चाहिए, 30 का मान, 45 का, 60 का, 90, इतनी सबकी वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप MP बोर्ड के हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम, तो 8.3 ना पढ़ो तो भी चल जाएगा। बट आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आपको 8.3 101% पढ़ना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ तक 8 चैप्टर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब टेंशन नहीं लेना, जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं 0 लेवल से आपको पढ़ाऊँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो 9 चैप्टर की बात करते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि देखो आपको सबसे पहले बात करता हूँ, इसमें तो एक ही एक्सरसाइज है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको सबसे पहले उन्नयन कोण की हम बात करें, उन्नयन कोण को बोला जाता है आपका एलिवेशन एंगल अपन बोलते हैं, जिसमें कि आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसमें आपको ये, तो ये होता है आपका A, ये B, ये C, यहाँ पे आपका थीटा मतलब यहाँ पे आपका कोण होता है। एंगल की बात करता हूँ, ये आपका दूरी, दूरी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और ये बेटा आपका होता है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h। आया सबको समझ में? ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं अवनमन। अवनमन कोण की जब हम बात करें, ये होता है आपका डिप्रेशन एंगल, ठीक है, जिसका डायग्राम आपको पता है। ये डायग्राम ऐसा होता है, यहाँ थीटा होता है, बस एक यहाँ पे इतना, ये थीटा जो होता है वही थीटा यहाँ होता है, यहाँ पे x होता है, ये A B, ये हो जाएगा C। सैम यही आपका क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपका ऊंचाई होती है,
ये h होता है, ये डिस्टेंस आपको दूरी होती है। आया सबको समझ में? लेकिन तो आपको 9 चैप्टर में मात्र इतना सा आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है 9 चैप्टर में। चलिए अब बात करते हैं 10 चैप्टर की बात करता हूँ। तो आपको सबसे पहले 10.1 अच्छे से करना, और इसकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास पहले आप अटेंड करिएगा। प्ले स्टोर पे या प्ले लिस्ट पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर पूरी ऐप अपन अवेलेबल करे है आपके पास। तो 10.1 की बात करता हूँ। जैसे कि आपको ये पता है सर्कल होता है, सर्कल के बाद इसको क्या बोला जाता है, फिर सर्कल होगा ये क्या होता है, फिर सर्कल बना इसको जो पॉइंट को टच कर रहा है ये क्या होता है। 10.1 में आपका पूरा बेसिक है। और फिर 10.2 आप एंट्री करते हो तो इसमें आप मात्र 1 to 7 क्वेश्चन कर लीजिए। गारंटी से 101% इसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं 11 चैप्टर की। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की अगर बात करता हूँ तो इसमें आपको मात्र 2 टॉपिक ही पढ़ना है। पहला टॉपिक पढ़ के जाइएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr², जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा डिग्री, ये डिग्री मतलब एंगल होता है। पाई का मान 22/7 होता है। आर आपका त्रिज्या मतलब रेडियस होती है। ये फॉर्मूले से 200% बनेगा क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है आपका θ/360 इंटू 2πr। थीटा का मान होता है कोण, थीटा मतलब कोण मतलब एंगल होता है। बस 11 चैप्टर में आप ये 2 ही टॉपिक पढ़ लीजिए, गारंटी से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। फिर उसके बाद बात करता हूँ 12 चैप्टर। 12 चैप्टर आपका क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो इसमें आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपको सबसे पहली चीज़ इसका इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप देखिएगा। जैसे इसमें आपको घनाभ, शंकु, बेलन, गोला। घन मतलब क्या होता है, क्यूब। घनाभ मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड। शंकु मतलब क्या होता है, कौन। बेलन मतलब क्या होता है आपका सिलेंडर। और गोला मतलब क्या होता है, स्फीयर। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, इनके सबके डायग्राम आपको पढ़ना है। और प्लस सबके आपको सी ए से मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है। इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से पढ़ना है। आया सबको समझ में कि नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अच्छे से पढ़ना है। यही फॉर्मूला आपको माइंड में बिठा के रखना है। और आयतन तो आपका खैर अगले एक्सरसाइज आयतन ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, बट फॉर्मूले आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैथ्स द कॉलम में आपसे पूछता ही पूछता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं उसके बाद बेटा आपका चैप्टर आता है 13, जो जिसमें कि 4 नंबर आपके पक्के ही हैं, आता ही आता है। 4 नंबर के लिए आपको पहला टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से मीन। मीन को हिंदी में बोला जाता है माध्य, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन FI इंटू XI अपॉन में होता है समेशन FI। ये एक फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है। दूसरे अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ मोड, मोड का मतलब हिंदी में होता है बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 पूरे के अपॉन में 2 इंटू F1 F0 F2 इंटू H होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा मीडियन। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है आपका माध्यक, जिसका फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF पूरे के अपॉन में F इंटू H। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ये 2-3 तो अच्छे से कर लिए, 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला और पढ़ के जाइएगा, जैसे कि 3 मीडियन इक्वल क्या होता है मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन मतलब क्या होता है माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। अब जो रहेगा इसका लास्ट टॉपिक है आपका प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि 2-2 नंबर के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछता है। क्वेश्चन क्या, आप तो सबसे पहली चीज़ तो इसका आपको प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा। फॉर्मूला मतलब सूत्र होता है, ये आपको पढ़ना है, जिसमें कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बनते हैं आपके पासे से, पासे मतलब क्या होता है डाई। फिर उसके बाद बनते हैं जैसे बॉल वाले क्वेश्चन, बॉल मतलब गेंद, मार्बल मतलब कंचे। फिर उसके बाद आपसे बनते हैं कॉइन वाले, कॉइन मतलब क्या होता है सिक्के वाले क्वेश्चन।
चौथे नंबर पे आपके आते हैं कार्ड्स मतलब पत्ते। तो बेटा इस तरीके से आपको याद रखना, आपको तैयारी करना है, इस क्लास को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और मैं आपको A to Z लास्ट तक बने रहूँगा। पूरे IMP क्वेश्चन हमने इस साल जो प्रोवाइड कराए थे 99 का 101% हर सब्जेक्ट में वही आए थे। आप प्रूफ के साथ आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम ID को भी आप ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करना आपको।